गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ओरिजिनल स्टडी गुरु में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी चैप्टर नंबर 1 और 2 समझा रखा है। वो उसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. बहुत सारे जो भी लिविंग थिंग्स है, जिंदा जीव है, वो कई प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। ऐसी ये प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, सभी प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which together keep the living organism alive and perform the job of maintenance are called life process। तो इसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो एग्जांपल अब देखते हैं पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी मेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइफ प्रोसेस। आप इसे एक लाइन में भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है। ग्रोथ, बढ़ना, डाइजेशन, खाने को पचाना, भोजन को पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन जो ब्लड की पंपिंग होती है वो, एक्सक्रीशन जो हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल, इनगोइंग मटेरियल बाहर आते हैं, वो हो गया हमारा एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ऐसी होल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो तरह में आ जाते हैं। अब जैसे जानते हैं अर्थ पे दो ही चीज़ें होती है, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले प्लांट्स पे देखते हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ क्या होता है, तो आगे आपकी इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं और एनिमल हीटरोट्रॉफ होते हैं। कैन मेक देयर ऑन फूड। जो ये प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं और ये जो हीटरोट्रॉफ रहते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये अपना जो फूड है ये नहीं खुद नहीं बना पाते। ये जो है प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ में दिया गया है। अब यहाँ से आप थोड़े समझ सकते हैं। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एटसेट्रा यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, वाटर एटसेट्रा है, वो यूटिलाइज होते हैं टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2, वाटर एटसेट्रा को वो यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही अपना खाना बनाने के लिए। इसके हमें एग्जाम्पल दिया गया है ग्रीन प्लांट। अब देखते हैं हीटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि वो अपना खुद फूड बना सकते हैं। अब जैसे हमने ऑटोट्रॉफ में क्या देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद का फूड बना सकते हैं, पर हीटोट्रॉफ में ऐसा नहीं हो रहा है, वो खुद का फूड नहीं बना सकते। जो डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड सप्लाई, अपनी फूड की सप्लाई के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब देखते हैं यहाँ से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वही आते हैं, प्लांट्स एटसेट्रा आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं, और हीटरोट्रॉफ्स रहते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉफ यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू, ये दोस्तों यहाँ वाली बात कही गई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, यही बात यहाँ पर भी कही गई है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स टेक CO2 लेते हैं, H2O कन्वर्ट इन, और उसे H2O CO2 लेते हैं और उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब दोस्तों इसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। चलिए फिर हम देखते हैं। जैसे इक्वेशन भी इसके यहाँ पे बनाई गई है, C6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6
हमारे यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, 6O2 के आगे 6H2 वाटर आ गया। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं? सनलाइट, मतलब जो इसमें क्या की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सनलाइट तो मेन है ही। क्लोरोफिल, सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, सनलाइट जो क्लोरोफिल के जरिए ऑब्जर्व होती है, सोखी जाती है। क्लोरोफिल का काम यही होता है प्लांट्स में कि वो सनलाइट जो आ रही है उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करे प्लांट के अंदर। CO2 एंटर थ्रू स्टोमेटा के जरिए एंटर होता है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। एंटर स्टोमेटा के जरिए आता है और ऑक्सीजन निकलती है बाय प्रोडक्ट के तरह ऑक्सीजन निकलती है थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। स्टोमेटा जो है वो जो कि पत्ते पे होता है उसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। वाटर का क्या होता है रोल? अब यहाँ पे वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा हैड टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ सॉइल। ये जो मिनरल्स रहते हैं ये रूट्स के ज़रिए ही मिल जाते हैं, रूट्स, जड़ें प्लांट्स में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या होते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल की दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी जो वो सनलाइट आ रही है उसे अब्जॉर्व करना क्लोरोफिल के ज़रिए। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना। क्योंकि दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 में रिडक्शन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स में CO2 की रिडक्शन होती है। सॉरी वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। स्टोमाटा, टिनी पोज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, जो कि स्टोमाटा की दोस्तों डेफिनेशन है, आप इसे छोटी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। टिनी पोज मतलब जो कई आपने डॉट टाइप के देखे होंगे, इसमें ऐसे 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 ये पोर्स हो गए, इन्हें ही कहते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस में उसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज करना, O2 CO2, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर छोड़ना वाटर वेपर के रूप में ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के ज़रिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सेकंड पार्ट को मिस ना कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो हम भेजेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगी। थैंक्स दोस्तों, और देखते रहिए द ओरिजिनल स्टडी गुरु।